नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है 4.0 के लिए। और यह सभी वन लाइनर क्लास है जिसमें ज़्यादा आपको समय नहीं देना पड़ेगा, पर उसकी अपेक्षा आपको ज़्यादा प्रश्न पढ़ने या देखने को मिल सकता है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज का संगम काल से संबंधित प्रमुख प्रश्न है, उसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जो भी प्रश्न है आपके इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में आपको मिलेगा वन लाइनर में। तो संगम काल की बात करें तो संगम युग में उरयूर विख्यात था। ये किस लिए? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए है। और संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई विल्लीपुतूर नाम से, ठीक। और संगम काल संबंधित किससे है? तो ये हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, तो संगम काल उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। इधर आंध्र प्रदेश की तरफ बात करें गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से प्रश्न, तो ऐरन अभिलेख का संबंध आपका है ये भानुगुप्त के और बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया प्रश्न है। और हरिश्चंद्र गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। और वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, कृष्णदेव राय था। पंचतंत्र लिखा था तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र है, और सभी को पता है। और सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ के महत्वपूर्ण अवशेष गुप्त कला के हैं। और आगे बात करें, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम था। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था, तो वो समुद्रगुप्त को कहा गया था। और प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। और ईरान का नेपोलियन अगर पूछे तो नादिर शाह। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया, तो 9 आर्य शासकों के, ठीक। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, ठीक। समुद्रगुप्त के बीजों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त शासकों ने, ठीक। और नगरों का क्रमिक पतन काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। अगला प्रश्न है, वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज की 6ठा भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर युग गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, यह तर्क दिया है R.S. शर्मा ने। आगे है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में नाम से अंकित हैं, तो दिनार। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ दशावतार मंदिर है ललितपुर में है, ठीक। और वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ताम्रलिप्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, पहली बार वह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता, तो आर्यभट्ट ने पहले ही इसको बताया था। और ग्रहों की गति किसने दिया? तो केपलर। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहते थे। और अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायन ने भारत की यात्रा कब की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे, तो गुप्त का था ये। और मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यही था। अगला प्रश्न है, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मिलाया था। और वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को धारण किया प्राप्त किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये। और गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। मुद्रा राक्षस किसकी रचना? तो विशाखदत्त की है, सभी को पता होगा। और देवी चंद्रगुप्तम नाटक ये भी विशाखदत्त का ही है। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? तो अमरकोश में मिलेगा। ये राजा अमर सिंह की कलाकृति है। आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? बांगभट्ट है। और वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य रचित, कालिदास की प्रमुख रचना है।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नामदेव था जो कर्नाट वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना युग है गुप्त काल, और इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था और इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया नालंदा में। और थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो वर्धनों की राजधानी थी। हर्षचरित जो पुस्तक है किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था। वर्धन राजवंश की राजधानी राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्पभूति ने किया था। और चीनी यात्री युआन चुआंग ह्वेनसांग भारत आया था 629 ईसा पूर्व में, इसका नाम था। आगे आपको मिलान करना है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसमें क्या है दिया है? सही सुमेलित दिया है, ठीक। चंद्रगुप्त की कुमार देवी और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य, ये इनकी उपाधि थी, ठीक। कुमार देवी के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। और कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगी, जिसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों ने, और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। किरात अर्जुनीय पुस्तक की रचयिता है भारवी। और आगे है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कल हम आपको बताएंगे 800 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, तो उसके विषय में कल विशेष चर्चा होगी अगले प्रश्नों में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।